सोचिए, एक ऐसी डिग्री जो आपके नाम के आगे लग जाए तो लोगों का नजरिया ही बदल जाता है। इज्जत, पैसा, पावर, आपको यहाँ पर सब कुछ एक साथ मिलता है। जहाँ आपके सीए कहते ही लोग आपको सीधे सर और मैडम कहने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब आप शुरू कर सकते हैं या तो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने की। लोग कहते हैं कि सीए बनना मुश्किल है, हर कोई ये नहीं कर पाता, लेकिन आज हम आपको पूरा रियलिस्टिक रोड मैप दिखाएंगे कि 12th के बाद आप सीए कैसे बन सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कौन से देने हैं, फीस कितनी लगती है और टाइम कितना लगता है, और सबसे ज़रूरी बात कि आज के टाइम पे क्या वाकई सीए करना सही रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको विदाउट शुगर कोटिंग बताएंगे सीए की कंप्लीट प्रोसेस, स्ट्रगल और फ्यूचर का पूरा सच। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीए का मतलब सिर्फ नंबरों से खेलने वाला इंसान नहीं होता। सीए वो होता है जो कंपनी का दिमाग होता है, जो आपको ये बताता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना लगना चाहिए। सीए ऑडिट करता है, इनकम टैक्स देखता है, जीएसटी देखता है, कंपनी की रिपोर्ट्स बनाता है और क्लाइंट्स को फाइनेंशियल एडवाइस तक देता है। छोटे से स्टार्टअप से लेकर बड़ी एमएनसी तक सबको सीए चाहिए, और अगर आपने सीए कर लिया है तो आपकी वैल्यू हर सेक्टर में होने वाली है। सीए का नाम आते ही जो सीरियसनेस बनती है वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। लेकिन 12th के बाद सीए बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सीए के लिए मैथ्स कंपलसरी है, आइए जानते हैं। तो सीए बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका सीधा जवाब है इसके दो रास्ते हैं। पहला, आप 12th के बाद इसको कर सकते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए है। डायरेक्ट एंट्री के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं 12th के बाद वाले रास्ते में। तो 12th पास करके आप सीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर मैथ जरूरी नहीं है। आप चाहे कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से, किसी भी स्ट्रीम से आप क्यों ना हो, सीए के डोर आपके लिए ओपन है। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो 12th में आपकी मिनिमम परसेंटेज 50 होनी चाहिए। 12th के बाद सबसे पहला स्टेप होता है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि फाउंडेशन सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आपको सीए इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप और फिर सीए फाइनल जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस को भी फेस करना होगा। हम आगे हर एक लेवल को डिटेल में बताएंगे, और शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और भी बहुत कुछ, तो वीडियो में बने रहें। सीए बनने के लिए सबसे पहला दरवाजा है सीए फाउंडेशन। यहाँ पर आपके सामने 4 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, जो कि है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। रूल सिंपल है, हर सब्जेक्ट में आपको 40% स्कोर करना है और टोटल एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। पैटर्न थोड़ा ट्रिकी है, अकाउंट्स एंड लॉ सब्जेक्टिव होते हैं, जबकि मैथ्स, LR एंड इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। हर गलत आंसर में आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं। फाउंडेशन की फीस करीब 9000 के अराउंड है। फाउंडेशन एग्जाम की अच्छी बात यह है कि ये साल में 3 बार कंडक्ट होता है, जनवरी, मई, जून एंड सितंबर में। ये एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होता है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 महीने का टाइम देना पड़ता है, इसलिए मेक श्योर कि आप टाइम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब 12th के दौरान भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन का एग्जाम आप 12th पास करने के बाद ही दे सकते हैं। वैसे लोग इस लेवल को काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन यहीं से गेम सीरियस होता है। कोचिंग लेनी है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके बेस में। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप तैयारी खुद भी कर सकते हैं, वरना सही गाइडेंस लेना एक स्मार्ट मूव होगा। फाउंडेशन की एक और अच्छी बात यह है कि इसकी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल की होती है। अगर नहीं होता तो फिर आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है, और एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाए फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है इंटरमीडिएट। यहाँ से आपका असली स्ट्रगल शुरू होता है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप पहुंच जाते हैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ग्रुप 1 में आते हैं अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ एंड टैक्सेशन, जबकि ग्रुप 2 में आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर भी रूल सेम है, आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे और ग्रुप में 50% एग्रीगेट लाना जरूरी है। आप चाहे इन एग्जाम को साथ में भी दे सकते हैं और अलग अलग भी दोनों ग्रुप को आप दे सकते हैं। वैसे कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद 55% एंड नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद 60%
डायरेक्ट इंटरमीडिएट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको फाउंडेशन लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं होती और इसे ही डायरेक्ट एंट्री रूट कहा जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस करीब 18,000 के अराउंड होती है। इसके साथ ही आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए आपको कम से कम ए ग्रुप का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना होगा। इंटरमीडिएट का सिलेबस काफ़ी हैवी होता है, तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे देने होंगे अपनी पढ़ाई के लिए। इस लेवल पर पहुंच के स्टूडेंट को ये तो समझ में आ जाता है कि सीए सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक लाइफस्टाइल है। अब अगर आप इस लेवल को भी क्लियर कर देते हैं तो फिर आपको करनी होती है आर्टिकलशिप। सीए आर्टिकलशिप 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें आप किसी भी क्वालिफाइड सीए के अंडर काम सीखते हैं। यहाँ पर आप ऑडिट, टेक्स्ट ऑडिट, जीएसटी फाइलिंग, आरओसी कंप्लेंट्स, टीडीएस रिटर्न, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स रिटर्न जैसे कोर एरियाज को प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। इस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में आपको स्टाइफंड मिलता है 7,000 से 15,000 के बीच, जो आपकी फर्म की लोकेशन और एक्सपीरियंस के बेस में डिपेंड करता है। आप बिग 4 फोरम्स जैसे कि ड्यूलाइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी जैसी कंपनीज में इंटरनेशनल क्लाइंट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट से बड़ा एक्सपोजर पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्कलोड भी उतना ही हैवी होता है। वहीं छोटे और मिड साइड कंपनीज में आपको डाइवर्स काम सीखने को मिलता है, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मजबूत होती है। आर्टिकलशिप के टाइम आपको हर साल कम से कम 152 डेज की अटेंडेंस देनी पड़ती है। फर्म चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन ICAI की स्पेसिफिक अप्रूवल और कंडीशन के अकॉर्डिंग। आर्टिकलशिप पूरा करने के बाद आप सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने सेल्फ पेस मॉड्यूल, एडवांस ICITSS ट्रेनिंग और एडवांस ITT पूरी कर ली हो। भले ही यहाँ पर आपको स्टाइफंड कम मिलता हो, लेकिन इस बात का याद रखें कि जितना सीरियसली आप इस आर्टिकलशिप को लेंगे उतना ही आप फाइनल एग्जाम और करियर में आगे बढ़ पाएंगे। मेक श्योर कि आप डमी आर्टिकलशिप से बचें, क्योंकि असली सीख आपको आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग ही दिला सकती है। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। बारी आती है सीए फाइनल की। ये वो स्टेज है जिसको क्रॉस करते ही आपके नाम के आगे लग जाता है सीए। फाइनल एग्जाम में 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम है, 40% मार्क्स आपको हर पेपर में लाने होंगे एंड ओवरऑल आपकी परसेंटेज 50 होनी चाहिए। सीए फाइनल एग्जाम एंड रजिस्ट्रेशन की फीस अराउंड 25 से 26,000 के बीच होती है। अगर आप इस लेवल को क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको 6 मंथ की मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। ये आर्टिकलशिप के अलावा होती है। 6 मंथ की पोस्ट क्वालिफाइड ट्रेनिंग के बाद आपको मेंबरशिप मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि अगर आपने आर्टिकलशिप के टाइम अच्छे से सीखा है तो फाइनल का एग्जाम आपको डराएगा नहीं, बल्कि थोड़ी मेहनत मांगेगा। फाइनल के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मिनिमम 6 मंथ तो देने ही पड़ेंगे। इस लेवल को क्लियर करके आपके नाम के आगे आ जाता है सीए। लेकिन इसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, करियर कैसा होगा और आज के टाइम पे सीए करना क्या वाकई ही सही ऑप्शन है, इसको भी जान लेते हैं। सीए बन गए, लेकिन पैसा कितना कमाओगे? अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आराम से 7 से 8 लाख तक एनुअली पैकेज अर्न कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप रैंक होल्डर हैं तो आपको 20 से 25 लाख तक का ड्रीम पैकेज भी मिल सकता है। आप चाहे किसी MNC में भी काम कर सकते हैं या फिर आप खुद की सीए प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, जहां आपकी कमाई आप खुद सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आता है एक बड़ा सवाल कि आज के टाइम में इतने कॉम्पिटिशन के बाद भी क्या सीए करना एक सही ऑप्शन होगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन आंख बंद कर नहीं। हर साल लाखों स्टूडेंट सीए के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन पास होने वालों की परसेंटेज सिर्फ 10 से 15% है। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। कई लोग बीच में ही हार मान जाते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं उनका करियर रॉक सॉलिड बनता है। और हाँ, AI और टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आ जाए, सीए की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि फाइनेंस एंड कंप्लाइंस में हमेशा इंसानी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो सीए आज भी आपके लिए एक बहुत ही दमदार ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ अगर आप नाम के पीछे भागेंगे तो शायद आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सीए बनने का रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन जब आप उस पोजीशन में पहुंचते हैं तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि ये आपके डेडिकेशन, पेशेंस एंड सेक्रीफाइस का एक बहुत बड़ा मेडल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सीए बनने वाला हूं, तो बस खुद से एक सवाल पूछे, क्या सच में आप इस लेवल की डेडिकेशन के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो यकीन माने कि आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप करियर में क्या करने वाले हैं। और एजुकेशन से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट के लिए सर ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।